हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश चौहान है। मैंने भी एसएससी सीजीएल का 2024 वाला एग्ज़ाम दिया था। ये एग्ज़ाम 2 टियर में होता है। फर्स्ट ईयर में मेरे 157 मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज होके 170 हो गए थे। तो वो क्वालिफाई करने के बाद टियर 2 हुआ था। मेरा एग्ज़ाम 20 जनवरी की शिफ्ट में था और यूआर कैटेगरी से एग्ज़ाम था। इसमें मेरे मार्क्स बने थे 344, रो स्कोर बना था, जिसमें मेरे एप्टीट्यूड में 82, रीजनिंग में 82, इंग्लिश में 131 और जनरल अवेयरनेस में मेरे 49 मार्क्स बने थे। ये मेरा रॉ स्कोर था। अब मैं आपको अपना फाइनल स्कोर दिखाता हूँ, जो कल आंसर की आई है उसके अनुसार। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, जिसमें आप मेरे देख सकते हैं सेक्शन 1 में मेरा स्कोर है 164, जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से 160.6 कर दिया गया है। वहीं मेरा सेक्शन 2 में जो रो स्कोर है वो 184 है, जिसमें मेरे मात्र 2 नंबर बढ़े हैं, जो 186.3 हुए। 20 जैन की शिफ्ट में मैंने नॉर्मलाइजेशन जितना अभी तक नोटिस किया, उसमें मैंने देखा है कि लोगों के माइनस हुए ज़्यादातर। जितने एस्पिरेंट्स हैं उनके माइनस हुए, और 18 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन बढ़ा है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ है, और उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है ये जो आंसर में हेर फेर है। 18 की शिफ्ट में 9 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बोनस दिया गया है, मतलब सबको फुल मार्क्स दिए, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है सबको। और 20 की शिफ्ट में 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फुल मार्क मिले हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो पहले एस्पिरेंट्स का सही था, अब उनको सीधे सीधे उस क्वेश्चन में -4 नंबर हो गए उनके। अब इसकी वजह से देखो कितना हेरफेर हुआ है कि जिसके 299 मार्क्स थे वो सेलेक्ट हो गया, और जिसके 325, 323, 336 वाले, 340 वाले बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिनको एसएससी ने डिस्क्रिपेंसी कहते हुए सीधे सीधे इन क्वेश्चंस में सबको फुल मार्क्स अवार्ड कर दिए। अब ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने इसका आंसर किया था और जिनके करेक्ट थे, उनको इससे बहुत नुकसान हुआ है। जैसे ये एक क्वेश्चन है जिसमें n+1 लगाकर 93 आंसर आ जाता है। इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी थी जिसकी वजह से इसको चेंज कर दिया गया। ऐसा एक और ये क्वेश्चन है जिसमें इवेंट जो है इंडिपेंडेंट बन रहा था, ये मेरा करेक्ट था, फिर भी इसको चेंज किया, सबको फुल मार्क्स दिए गए। एक ये क्वेश्चन था, इसमें जस्ट एक ही चीज जो हम देखें कि यहाँ पर जज, ज्यूरिस की जगह पर जज लिखा हुआ था। ये एक टाइपिंग मिस्टेक या कुछ भी कह लो, जो एसएससी की बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से जिन्होंने अटेम्प्ट किया या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया सबको फुल मार्क्स मिले। ये भी मेरा करेक्ट था। इसकी वजह से भी मुझको बहुत नुकसान हुआ है। ये एक क्वेश्चन है। यहाँ अगर हम ऑप्शन से जाए, प्रोफ्यूजन, लेविशनेस, अबंडेंस, ये 8 टाइप के वर्ड हैं जो कि सीधे सीधे एलिमिनेट हो सकते हैं अगर मैं इसको ना पढ़ूं, अगर इसको इस तरीके से ना देखूं कि सिर्फ ऑप्शन से जाऊं। बाकी पढ़कर भी समझ आ रहा है इसको। अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा और समझ से पढ़ेगा तो पता चलेगा कि ये पॉवर्टी इन द वेस्ट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉवर्टी। इट इज नॉट ओनली अ पॉवर्टी ऑफ, यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर पूछा था, ना कि करेक्ट आंसर पूछा था, तो अप्रोप्रिएट के हिसाब से लोनलीनेस यहाँ फिट हो रहा था, जो कि मेरा करेक्ट था। फिर भी इसको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा आ गई, तो एसएससी ने बिना देखे, वो ये नहीं देख रही है कौन सी रिप्रेजेंटेशन सही है कौन सी गलत है। रिप्रेजेंटेशन डल गई है, मतलब सबको फुल मार्क्स अवार्ड कर दो। अब एक क्वेश्चन है ये कनिष्क वाला, जो अब तक एसएससी 3rd जनरेशन मानती आई थी, कुषाण वंश की। अब इसको भी चेंज किया, और डिस्क्रिपेंसी इस पर भी रिप्रेजेंटेशन आई, इसको भी चेंज करके सबको फुल मार्क्स दे दिए गए। ये क्वेश्चन था जिसमें, जो मैं कहता हूँ बहुत ही वाहियात है, चेंज करने का मुझे रीजन ही समझ नहीं आया। यहाँ पर बस पॉइंट की वजह से एक कॉमा लगा है, मतलब जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, असल में ये था भी नहीं करेक्ट आंसर था ये 16.8, और ये मेरा करेक्ट आंसर था। फिर भी सबको इस पर 4 नंबर मिल चुके हैं,
और मुझे इस इंफॉर्मेशन के होने का कोई फायदा नहीं हुआ। जो सीरियस एस्पिरेंट थे उनको कोई फायदा, अब इस तरीके से देखा जाए 9 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स सबको अवॉर्ड कर दिए गए तो 36 मार्क्स बनते हैं। मतलब कि जिसका 314 मार्क्स है अगर उसे 36 मिल जाएगा तो सीधे सीधे उसके 350 हो जाते हैं, उसे मिल जाती है सीधे सीधे 4600 या 4200 ग्रेड पे की कोई भी नौकरी। और यहाँ जो सीरियस एस्पिरेंट थे जो इनके आंसर करते आए और जिनके ज़्यादातर ये आंसर सही थे, पर अब वो एक तरीके से उनको बाहर कर दिया गया इन वाहियात 10 क्वेश्चन की वजह से। मेरा एक सीधा सीधा क्वेश्चन कमीशन से ये है कि आप लोगों को रात को नींद आ जाती है क्या? काफ़ी सारे एस्पिरेंट जिनका लास्ट अटेम्प्ट था जो आपकी इन हुक एंड क्रुक वाली टेक्निक्स की वजह से बाहर हो गए, आपको बिल्कुल नींद आ जाती है कि आप ऐसे एस्पिरेंट्स को आगे भेज रहे हैं या ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो शायद, मैं ये नहीं कहता सारे एस्पिरेंट डिजर्व नहीं करते थे, पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे जो जिनको सीधे सीधे इन 36 मार्क्स का फायदा मिला है और वो सेलेक्ट हो गए। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिला और जेन्युइन एस्पिरेंट्स थे वो बाहर हो गए। वो अब या तो ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं या उनकी उम्र ख़त्म हो गई है, वो आगे इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ एसएससी कमीशन अब उन स्टूडेंट्स के लिए आंसरेबल है या नहीं। अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आई हैं उससे समझ में आता है कि एसएससी ने अपने आँख नाक मुंह सब बंद कर लिए हैं, वो नहीं देखना चाहती है, अंधी हो गई है, उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। हम 7.7% या 7% की मिस्टेक कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम पैटर्न बनाने में, और हम चाहते हैं कि हम उन एस्पिरेंट्स को लें जो 5% मिस्टेक भी ना करें डेस जैसे, और टाइपिंग में 5% एरर से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उनका सिलेक्शन रोक दिया जाता है। अब एसएससी को शर्म करनी चाहिए, उनको आंखें खोलनी चाहिए और आगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देना चाहिए। बाकी वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बाकी होप कर सकता हूँ कि अगर इस देश में जस्टिस बचा हो तो वो जो एस्पिरेंट इस पूरे स्कैम का हो या पूरी इस धांधली का शिकार हुए, उन्हें जस्टिस मिले। बाकी थैंक यू।